के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में तुम चलना सीखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी को फाड़ो मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग क्लास 8 के लिए यानी कि मॉडल सेट 3 लेकर के आया हूं। मॉडल सेट 2 हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर आप ये मेरा मॉडल सेट पढ़ाया हुआ मॉडल सेट अगर आप एग्जाम से पहले पढ़ करके जाते हो तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को कि मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि 10 मई को एग्जाम होने वाले बच्चे को लाभ मिले। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वर्ग, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल। वर्ग, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? 8 का वर्ग क्या होगा? 8 का वर्ग यानी कि हम लोग देखेंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा, यानी कि कुछ नहीं करना है, वर्ग बोला है तो वर्ग यानी कि 8 का वर्ग, 8 का वर्ग यानी कि 8 दो बार, 8 दो बार, 8 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना आ गया? 64, 88 64। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है? बोल रहा है 12 का वर्ग क्या होगा? 12 का वर्ग कहने का मतलब 12 का स्क्वायर। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 12 को 2 बार गुना कर देंगे और 12 बरे 44 से इसका आंसर गुना करने के बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा 144। ठीक है। अगला कह रहा है 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी 24 का वर्ग का मान कितना होगा? 24 का स्क्वायर यही है, यानी कि 24 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे और इसको गुना करने के बाद 576 आएगा तो इसका आंसर 576 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप लोग गुना करके देख सकते हैं। चलिए अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है 3.5 3.5 का वर्ग क्या होगा? का वर्ग कहने का मतलब स्क्वायर। 3.5 का वर्ग यानी कि 3.5 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 25, हाथ में 2, 5 3 15 और 2 17, यहाँ हो जाएगा 15, हाथ में 1 3 3 9 और 1 10, 5 7 5 12 और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 और 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो ये कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? देखिए हम लोग देखते हैं 12.25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर हम लोग देखेंगे कि एक पाइथागोरस त्रिक होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाइथागोरस त्रिक कहेंगे किसको? पाइथागोरस त्रिक है क्या? पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब है कि पाइथागोरस त्रिक जो थे वो एक वैज्ञानिक का नाम थे, यानी कि एक वैज्ञानिक थे। तो पाइथागोरस त्रिक वो उन्होंने बोले थे कि कोई भी नंबर एक सीरीज में हो, देखिए जैसे सीरीज यानी एक लाइन में हो, कोई भी नंबर एक सीरीज में हो, वही नंबर पाइथागोरस त्रिक कहलाएगा। यानी कि वो अपने आप को, समय को छोड़ करके और किसी का टेबल से भागना लगे, उसी नंबर को हम लोग, उसी सीरीज को पाइथागोरस त्रिक कहेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि 5 12 और 13 यानी 5 12 और 13 इसका ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा? यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5 किसी का टेबल से नहीं जा रहा है, खुद को छोड़ करके, खुद का टेबल यानी समय का टेबल 5 से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 से और किसी में नहीं जा रहा है। 12 से किसी और में नहीं जा रहा है। 13 में किसी और से नहीं जा रहा है। अब देखेंगे 2 का टेबल जो है ये 4 में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का टेबल में ये चल जा रहा है, ये भी चला जा रहा है। इसमें देखेंगे 2 का टेबल में 4 6 8 तीनों चला जा रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन इसमें हो जाएगा पहला नंबर। अगला नंबर हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है? 1.7 का स्क्वायर का मान कितना होगा, यानी कि इतना का मान कितना होगा? तो 1.7 का स्क्वायर कहने का मतलब है 1.7 2 बार गुना, स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 2 बार गुना, तो 2 बार गुना करेंगे 17 17 289, कितना हो जाएगा? 289। तो 1 और 1 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी कि हमारा गुना करने के बाद ये डिजिट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला नंबर देखेंगे 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्राकृतिक संख्या यानी किसके और किसके बीच में बोल रहा है, 15 और 16 के बीच। तो 15 और 16 के बीच बोले तो हम लोग 15 का स्क्वायर करेंगे और 16 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर जो आएगा और 16 का स्क्वायर जो आएगा, बड़ा में छोटा घटा देंगे और घटाने के बाद उसमें हम लोग एक कम कर देंगे। तो जो एक कम करेंगे और जो नंबर बचेगा वही नंबर मेरा प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। यानी कि जैसे हम लोग देखेंगे 15 का स्क्वायर और बोल रहा है 16 का स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। यानी कि 15 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे, 15 को हम लोग 2 बार गुना करेंगे तो 225 और 16 को 2 बार गुना करेंगे तो 16 को गुना करने पर कितना आता है, 256। कोई दिक्कत। अब 256 में बड़ा नंबर 256 में 225 घटा देंगे तो क्या नंबर बच जाएगा मेरा 1, यहां बच जाएगा 3, यहां खत्म। यानी कि मेरा 31 नंबर बच जाएगा। ये मेरा प्राकृतिक संख्याएं नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक हम लोग कम करेंगे, एक कम करेंगे तो मेरा हो जाएगा 30। यानी कि प्राकृतिक संख्या कौन सा हो जाएगा, 30। एक इसलिए कम किए क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि जो 256 आया कहां से आया, मेरा 16 से आया। 256 16 से आया है और 225 जो आया है 15 से आया है। कहने का मतलब 256 जो आया है 16 का स्क्वायर करने पर आया है और 225 जो आया 15 का स्क्वायर करने पर आया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 256 में हम लोग हटा रहे हैं 225, तो 256 तो छूट गया, उसमें हम लोग घटा रहे हैं यानी कि उससे कम ले रहे हैं, लेकिन 225 इंक्लूड हो गया। तो हम लोग को 225 इंक्लूड ना कर करके हम लोग को कितना, वो भी एक इंक्लूड हो गया। 225 जो नंबर है वो भी एक इंक्लूड हो गया और इंक्लूड होने के कारण हम लोग एक लास्ट में घटाते हैं। अगला नंबर सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है 72 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर करने पर जो बीच में बताइए उसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। यानी 72 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर करेंगे और उसके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 72 को 2 बार गुना करेंगे। 72 को 2 बार गुना करने के बाद 4, 2 सती 14, 7 दूनी 14, में 1 7 49 और 1 50। यहाँ बच जाएगा 4 4 4 8, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 5, 5184। इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा फिर यहाँ 2 7 7 49 और 2 51, यहाँ हो जाएगा 2 3 5 यानी 5329। तो हम लोग 5329 बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटा देंगे 5184। क्या नंबर बच जाएगा, 9 में 4 गया 5, यहाँ बच गया 12 में 8 गया 4, यहाँ बच गया 2 में 1 गया 1, 145। 145 मेरा प्राकृतिक संख्या नहीं बचा क्योंकि इसमें से हम लोग एक घटाएंगे तो 144 नंबर जो बचा वो मेरा इसके और इसके बीच में प्राकृतिक संख्याएं बचा। इतना देर हम लोग जाने वर्ग के बारे में। अब हम लोग जानेंगे वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल, अगला क्वेश्चन कहता है 196 का वर्गमूल होगा, बताइए 196। यानी कि वर्गमूल जहां आवे तो ये साइन दिमाग में आना चाहिए, वर्गमूल यही कहलाता है, वर्गमूल का साइन यही होता है। यानी 196 का वर्गमूल, तो 196 का वर्गमूल बराबर बोल रहा है, इसको निकालिए और कौन सा ऑप्शन होगा उसको टिक मारिए। तो 196 का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, देखिए 196 इसका वर्गमूल हम लोग निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इधर से जब भी वर्गमूल निकालते हैं तो दाहिना साइड से हम लोग पैर लगाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, और जब जोड़ा बन गया तो बच गया 1। अब ये 1 को यहाँ 2 यानी कि कौन सा ऐसा डिजिट से गुना करें कि 1 आवे या फिर 1 से कम आवे। तो 1 कम 1, तो 1 कट गया यहाँ। अब इधर जुटेगा 1 1 2 और जो जिससे हम लोग गुना किए वो यहाँ डिजिट आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग जब भी उतरेगा तो पैर उतरेगा 96। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि फिर यहाँ देखेंगे कि एक कौन सा यहाँ डिजिट से गुना करें जो कि 96 आना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि 4 से गुना करने पर 4 चक्कर 16 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि कट गया कितना से, 4 से दिए। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया,
इसका वर्गमूल आ गया 14, इसका वर्गमूल 14। कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये मेथड आप लोग को नहीं जचता तो सिंपल मेथड है एगो, यानी कि 196 का निकालना है वर्गमूल। तो 196 को कुछ नहीं करना है, हम लोग इस तरह से बच्चा वाला में जो टेबल हम लोग पढ़ने जानते हैं 2 से देंगे। कितना बार में, यहाँ चला जाएगा 9, यहाँ चला जाएगा 8, फिर कितना बार में, यहाँ चला जाएगा 4, यहाँ 9 दूनी 18, फिर यहाँ 7 49। कोई दिक्कत नहीं। अब 196 को हम लोग कितना बार में तोड़े, 196 को रूट अंदर कितना बार में, 2 2 7 और 7। अब हम लोग देखेंगे कि रूट के अंदर जो डिजिट रहता है वो एक बाहर निकलता है, जोड़ा हम लोग बाहर निकलता है, तो 2 निकल गया। अब फिर इसका जोड़ा बन गया तो ये एक बाहर निकल जाएगा, और 7 दूनी 14। कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं वर्गमूल, या फिर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बोल रहा है अगला क्वेश्चन, 1764 का वर्गमूल निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, फिर सिंपल वे में उसी तरह से 1764 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहला मेथड 1764, हम लोग यहाँ सबसे पहले इधर से 2 डिजिट का पेयर लगाएंगे, 2 डिजिट का 2 संख्या का जोड़ा लगाएंगे। एक जोड़ा बना, फिर इधर से एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा बन गया, बहुत खुशी की बात है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ ऐसा डिजिट लिखेंगे कि 17 आ जाए, यहाँ ऐसा 2 डिजिट को गुना करेंगे कि 17 आ जाए, या फिर 17 से कम आवे। 4 चक 16, 4 चक 16, कितना आया, 16, कम आया। यहाँ घटाएंगे, अब 1, यहाँ हो गया 8, इधर जुटता है। अब कितना से हम लोग गुना किए, 4 से। कोई दिक्कत। अब हम लोग का जब भी उतरेगा तो एक पैर उतरता है, जोड़ा उतरता है। अब हम लोग ऐसा 2 डिजिट को गुना करो, ऐसा सेम 2 डिजिट को गुना करो, यानी कि तो 164 आना चाहिए। हम लोग देखेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, यानी कि कट गया तो कितना से दिए, 2 से। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल 42, इसका वर्गमूल 42। कोई दिक्कत। आप लोग अगर इससे नहीं निकालने का मन है तो 1764 को आप इस तरह से निकालिएगा, और जो आपका कट करके आएगा किनारे किनारे उसको फिर स्क्वायर रूट के अंदर लिखिएगा और पैर निकाल दीजिएगा और गुना कर दीजिएगा। कोई दिक्कत। अगला नंबर क्या कह रहा है, अगला नंबर बोल रहा है 8100 का रूट अंडर 8100 का मान क्या होगा। कुछ नहीं, सिंपल यहाँ 8100 दे दिया है, 8100 को वर्गमूल निकालना है। तो आप लोग को फिर कुछ नहीं करना है, 8100 का आपको वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकालने के लिए इधर से आपका 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। 2 डिजिट का जब पेयर बनाएं तो यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट लिखें कि 8100 आना चाहिए, 81 आना चाहिए, 9 में 81। कोई दिक्कत, कट गया। अब यहाँ 9 से दिए, 9 9 18। सबसे पहले अब यहाँ एक पैर उतरेगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऐसा डिजिट से हम लोग गुना करें कि 0 आना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि 0 से गुना करने पर 0 0 0 कितने कट गया, कितना बार में दिए 0, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। और यदि आपको इस तरह से नहीं निकालने का मन है तो आपको क्या करना है, 8100 है, 8100 कितना है, 8100। तो इसको आप लोग 5 से भागा दीजिए, यानी डिवाइड कीजिए। तो कितना बार में चला जा रहा है, 5 एकम 5, उसमें चला गया 3, 31, 5 छक 30, एक चला गया 5 दूनी 10, 0। फिर 5 से, 5 या 15, एक चला गया 12, 5 दूनी 10, 2 चला गया 5 चौके 20। फिर कितना बार में, अब 2 से 16, कितना बार में, 2 से 8 81। अब कितना बार में, 27, अब 9, अब 3। कोई दिक्कत। यानी कि इसको हम लोग 8100 को तोड़ें, 8100 को तोड़ें तो क्या आया। अब इसको हम लोग रूट के अंदर जो रूट था, अब 8100 को हम लोग तोड़ें कितना बार में, 1 2 5, 2 बार, 2 2 बार,
और 3 4 बार, 1 2 3 4। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को देखना है कि रूट के अंदर जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जोड़ा बनाएंगे, और जोड़ा बनाने के बाद एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा, एक जोड़ा, इसके बदले एक, इसके बदले एक बाहर, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। कोई दिक्कत? आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9 पर 4 जीरो क्या है, 90,000। 90,000 का वर्गमूल निकालिए, यानी कि 90,000 का मान क्या होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, फिर उसी तरह से 90,000 सीधा हम लोग को देखना है कि इधर से पैर बनाना है, पैर बना दिए, फिर इधर से पैर बनाना है। अब हम लोग को देखना है कि 9 एक सिंगल डिजिट बच गया, अब हम लोग ऐसा डिजिट से गुना करो कि 9 आना चाहिए। कितना बार में देगा, 3 बार में, 3 तिया 9 कट गया, यानी कितना बार में, 3 बार में दिए। अब इधर ला जुटेगा 3 दिन 6, एक बार में जब भी उतरता है पैर उतरता है, अभी खत्म नहीं हुआ है, इस सब को उतारना ना है। तो एक बार में एक पैर उतारे, तो एक पैर उतारने के बाद यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट से गुना करें कि 0 आना चाहिए। तो 0 से 0 0 0 और 0 0 0 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 से दिए, कोई दिक्कत। अब इधर जुटेगा, और जुटने के बाद फिर अब एक पैर और बचा है, एक पैर को फिर उतारेंगे। अब हम लोग फिर यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट से दें, गुना करें कि 0 आना चाहिए। तो 0 से गुना करेंगे, 0 एकम 0 और 0, कोई दिक्कत, कट गया। कितना बार में दिए, 0 से, यानी कि यहाँ हम लोग इसका वर्गमूल निकालें, कितना आ गया, 300। 300 में टिक मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, 0.25 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। 0.25 का वर्गमूल कहने का मतलब तुरंत ये साइन देना है। अब ये साइन देने के बाद क्या किस तरह से हम लोग निकालेंगे 0.25, यानी कि देखिए 0.25 को कुछ नहीं करना है, यहाँ अब हम लोग देखिए पॉइंट को उड़ा रहे हैं, तो नीचे क्या आ जा रहा है, 2 शून्य, पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट, तो 2 डिजिट के बदले 2 शून्य। नहीं समझे, देखिए पॉइंट उड़ाएं, पॉइंट के बदली 1, पॉइंट उड़ाने के बदली 1, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 को शून्य लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना बन गया, √25/100 बना गया। कितना बन गया, 25/100। अब हम लोग देखेंगे कि ये 25 जो है, 25 5 गुने 5 करने पर आता है, और 100 10 गुने 10 करने पर आता है, कोई दिक्कत। अब रूट के अंदर अब हम लोग देखिए, रूट के बाहर क्या है, 5 गुने 5, रूट इसमें भी भेज देंगे, 10 गुने 10। अब क्या करेंगे, 2 के बदली रूट 1 बाहर, और 2 के बदली 1 रूट के बाहर, कोई दिक्कत। रूट के अंदर 2 डिजिट है, उसके बदले 1 बाहर, और रूट के अंदर 2 डिजिट है, उसके बदले 1 बाहर, यानी कि 5/10। 5/10 ऑप्शन में है, नहीं है, पॉइंट में। तो इसको अब हम लोग देखेंगे, क्या करेंगे, 1 शून्य, यानी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 डिजिट के पहले पॉइंट लगा देंगे। 0.5 कहाँ है, यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अब हम लोग अगला नंबर देखेंगे, क्या कह रहा है, 256/441 का वर्गमूल होगा। वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, ये वाला वर्गमूल का साइन लगाना है। और जब वर्गमूल का साइन लगाएं हम लोग, तब हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग क्या करें, रूट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों में बांट देते हैं, रूट हम लोग दोनों में भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूट हम लोग दोनों में भेज दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 256 का वर्गमूल निकालेंगे और 441 का वर्गमूल निकालेंगे, और दोनों का निकालने के बाद जैसे दिखाते हैं, 256 का वर्गमूल निकालते हैं। चलिए 256, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम लोग इधर से पैर बनाएंगे, इधर से पैर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, और जब जोड़ा बनाया तो 1 बच गया। 256 का वर्गमूल निकालने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ कितना से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, तो 1 यहाँ हो गया 1,
फिर यहाँ बच गया 1, जब भी उतरता है तो पैर उतरता है, कोई दिक्कत। अब यहाँ कौन सा ऐसा डिजिट से गुना करें कि 156 आना चाहिए, तो हम लोग गुना करेंगे 6 से। 6 छक 36, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कट गया। कितना गुना किए 6 से, यानी 16। इसका वर्गमूल निकालें तो इसका आ गया 16, और नीचे का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 441 का। हम लोग निकाल के देख रहे हैं 441 का वर्गमूल। सबसे पहले उधर से पैर बनाएंगे, पैर बनाने के बाद हम लोग यहाँ देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट से गुना करेंगे कि 4 आवे, क्योंकि 4 बच गया सिंगल, तो 4 आवे तो 2 से, 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ कितना दिए 2 से, अब इधर ला जुटेगा। अब हम लोग जब भी उतरता है तो पैर उतरता है, और जब पैर उतरा तब हम लोग यहाँ कैसे क्या डिजिट से गुना करें। अब हम लोग ऐसे यहाँ देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिजिट से गुना करें जो कि 41 आना चाहिए। तो कितना से करेंगे 1 से, 1 एकम 1, 1 चौक 4, कोई दिक्कत, कट गया। कितना से किए 1 से, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आ गया 21। 16/21, 16/21 ऑप्शन में है, 16/21, कोई दिक्कत। देखने में केवल टफ लग रहा है, देखने में, आप चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें। आज हम लोग पढ़े वर्ग और वर्गमूल में जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनता सारा क्वेश्चन करवा दिए। अब इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता।